महम और कैफ नीचे उतर आए। फरीदा इनका डाइनिंग टेबल पर इंतज़ार कर रही थी। वो दोनों भी एक दूसरे के आमने सामने कुर्सियां खींच कर बैठ के वो फीकी फीकी मुस्कुराहट ले गई। अपनी अपनी प्लेट में बिरयानी डालने लगी। बिरयानी खास कैफ के लिए बनाई गई थी, जो कि इसकी मनपसंद थी। कैफ जब भी आया करता था, इसके लिए या तो बिरयानी बनाई जाती या मंगवा ली जाती थी। सारा भी महम को साथ वाली कुर्सी पर बैठाए बिरयानी खाने लगी। सब खामोशी से खाने में मसरूफ़ थे, पर महम की नज़रें बार बार कैफ को देखती। वो इसे खाना खाते हुए बहुत क्यूट लगा करता था। इसका बार बार हाथ हिलाकर खाना जो इसकी आदत थी, इसे बहुत पसंद था। कैफ जब भी खाना खाया करता, इसके माथे पर जाने क्यों पसीना आ जाता था इसे, तो वो इस पसीने में भी अच्छा लगा करता था। सब खाना खा चुके तो महम बर्तन उठाने किचन में चली गई और फरीदा भी इसके पीछे आ गई। तुम दोनों के मूड ख़राब थे, तुम दोनों को सुलह नहीं हुई क्या? फरीदा ने सवाल किया। हो गई है सुलह मामा, वो नज़रें चुरा के बोली। मैं तो तंग आ गई हूँ तुम दोनों के रोज़ के तमाशे से। फरीदा बेजारी से बोली। मैं भी मामा, मुख्तसर सा जवाब देकर वो किचन का सामान समेटने लगी। महम, खैर ज़्यादा देर कैफ के साथ अकेली मत बैठा करो, ये गैर मुनासिब बात है, और कैफ भी जाने वाला होगा, तुम आकर इसे सी ऑफ कर दो। फरीदा जवाब का इंतज़ार किए बगैर वहाँ से चली दी। महम किसी गहरी सोच में डूब गई, फिर झंझला कर फिर से बर्तन वगैरह समेटने लगी। थोड़ी ही देर में सारा अपनी छोटी सी पौनी हिलाते हुए किचन में आ गई। अपनी मामा कह रही हैं कि कैफ भाई के लिए चाय बना दें, पर कैफ तो शायद जाने वाले हैं। वो हैरान हुई। जा रहे थे, पर मामा ने तलाक कहा कि चाय तो पीते जाओ, तो वो रुक गए। ये कहकर सारा चली गई। महम ने चाय के बर्तन उठाए और चाय बनाने लगी। फरीदा ने कैफ से यहाँ वहाँ की बातें की, घर वालों का हाल चाल पूछा, जिस पर कैफ ने बताया कि वो कराची से डायरेक्ट यहाँ आए हैं। घर वालों को तो इसने अपने सफ़र आने का बताया नहीं, वो सिर्फ महम से झगड़ने के बाद इसे मनाने आया था। ये सुनकर फरीदा ने कहा कि वो तंग आ गई हैं और इन दोनों के झगड़ों से, जिस पर कैफ ने तसल्ली दी कि अब वो नहीं लड़ेंगे। फरीदा को फिर भी तसल्ली न हुई। वो हमेशा ही ना लड़ने का वादा करके जाया करता था और हमेशा ही अपना वादा तोड़ भी देता था। कैफ ने अपना बाजू फरीदा के गले में डाल लिया और कहने लगा, मामा, अब की बार पक्का वादा, हम लड़ाई नहीं करेंगे, आप बस बेफिक्र हो जाएं। फरीदा आप फिर से यहाँ वहाँ की बातें करने लगी। कैफ रिश्ते में फरीदा का भांजा था, लेकिन महम से आध अधूरा रिश्ता जुड़ने के बाद से वो फरीदा को खाला नहीं बल्कि मामा बुलाया करता था। फरीदा का भी कोई बेटा नहीं था, बस 2 ही बेटियां थीं, इसलिए वो भी कैफ को अपनी सगी औलाद की तरह ही प्यार करती थीं। फरीदा और कैफ बातें कर ही रहे थे कि इतने में महम भी चाय लेकर आ गई। चाय के बाद कैफ खामोशी से महम के कमरे में चला गया और महम भी इसके पीछे ही आ गई और आते ही बोली, मोहब्बत, मुझे कुछ नहीं कहना, मत कहो, मैं जितना हूँ तुम क्या कहोगी? वो मुस्कुरा के बोला, मैं क्या कहूँगी? वो मुतजस्सिस हुई, यही तो तुम मुझे बहुत मिस करोगी। वो इसके कंधों को अपनी गिरफ्त में लाते हुए बोला, हरगिज़ नहीं, मैं ये कहना चाहती थी कि अब आप ना तो मुझे कोई मैसेज करेंगे और ना ही कोई कॉल करेंगे। हाँ, अगर कुछ ज़रूरी बात करनी हो तब कर लीजिएगा। वो खुद को इसकी गिरफ्त से आज़ाद करवाते हुए बोली, मगर क्यों? तुम बखूबी जानती हो कि तुम मेरे बिन रहना मेरे अख्तियार में नहीं, फिर ये पाबंदी क्यों? माथे पर बल लाए बोला, क्योंकि मैं किसी गैर से कोई भी राब्ता नहीं रखना चाहती। लहजे में अजनबियत थी। गैर? इसे शक लगा, मैं कब से तुम्हारे लिए गैर हो गया? महम कुरैशी हमेशा से थे, ना तो आप मेरे शौहर हैं और ना ही पूरी तरह से मंगेतर। ये तो मैं थी जो एक गैर से
एक अधूरा रिश्ता निभाती आई हूँ। वो इसकी आंखों में देख कर बोली थी, तुम्हारे लिए मैं अब गैर सही, मेरे लिए मेरी पूरी कायनात तुम हो। तुम्हारी मोहब्बत किसी रिश्ते की मोहताज होगी, पर मेरी मोहब्बत नाम के रिश्तों की कैद से आज़ाद है। इसे अपने करीब करते हुए बोला, किस वक्त जाना है? ड्यूब का टाइम हो गया है शायद, वो नरमी से इससे दूर होते हुए बोली। वो बात को बदल रही थी, अब बस टाइम होने वाला है, मैं जाने ही वाला हूँ। इसकी नीली आंखों में नमी उतर आई। आप भी ना कमाल करते हैं, वो कैफ की आंखों में आई नमी अपने दुपट्टे के पल्लू से साफ करते हुए बोली, मैं क्या करूँ माही, मेरा दिल ही नहीं करता कि यहाँ से जाऊँ। मुझे कुछ होने लगता है, मैं दिल पर पत्थर रख कर कराची जाता हूँ। ऐसा महसूस होता है जैसे अपना आप छोड़ कर जा रहा हूँ। अंदाज़ जज़्बाती था, वो दोनों ऐसे ही थे, पल में तोला पल में माशा। मुझसे इतनी मोहब्बत है तो जल्दी जल्दी शादी कर लेना। वो कैफ पर शरारती नज़रें डालते हुए बोली, तुम जानती हो ना कि वो बोल ही रहा था कि महम ने बात काट दी। हाँ जानती हूँ, सब जानती हूँ, और ये भी जानती हूँ कि इस बार आप ये 3 माह ज़ाया नहीं करेंगे। इसने अपना दिया वक़्त याद दिलाया, मैं पूरी कोशिश करूँगा माही। आँख से एक आंसू छलकता था। आप अगर रुक कर जाएंगे तो वहाँ दिल लगा कर कैसे पढ़ सकेंगे, और आप दिल लगा कर पढ़ेंगे नहीं तो अपने पाँव पर कैसे खड़े होंगे, और पाँव पर खड़े नहीं हुए तो हमारी शादी कैसे होगी। इसलिए अब रोएं मत, ताकि जल्दी से हमारी शादी हो जाए और फिर आपको अपनी ये कीमती आंसू ना बहाना पड़े। ये सब कहते वो एक लम्हे को भूल गई कि इनके तकदीर का फैसला आने वाला 3 माह करेंगे। कितनी ही देर कैफ रोता रहा और माही चुप करवाती रही। पिछले 3 साल में कैफ जब भी माही के घर से वापस कराची के लिए जाता तो न जाने कितनी ही देर रोता रहता और माही इसे तसल्लियाँ देती रहती। हालांकि कराची से सफ़र का फ़ैसला चंद घंटों का है और लोग तो मुल्क से बाहर जाने पर भी इतना नहीं रोते। वो माही से वक्ती दूरी पर भी गमज़दा हो जाता था। आज भी वो तसल्लियाँ लिए वहाँ से चला गया।